8:45 में चल रहा हो तो 5 रुपए में एकदम आ जाए तो फिर राइट इशू लाने का मतलब क्या है? फिर तो 5 रुपए में सभी खरीद रहे हैं। देखकर सब उसकी तरफ पकड़ने को उसको कोशिश करेंगे, लेकिन हीरा किसी किसी के हाथ में आएगा, वो उसके हाथ में आएगा जो दूसरे के धैर्य से जीतेगा। व्यक्ति के पास बैठे हैं और आप बहुत अच्छे हैं और आप बैठ गए ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी सोच ही एक ही घर के अंदर। मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है सर। 98% लोगों को समझ में आ रही है, 2% जो लोग होते हैं वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और बात करेंगे सर एनएचपीसी की, बात करेंगे सर आरईसी की, और बात करेंगे पावर ग्रिड और सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर इतनी गिरावट में अब क्या करें, खरीद लें, बेच लें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जिस तरीके से सारे के सारे शेयर गिर रहे हैं ना, हमारे तो शेयर गिर नहीं रहे हैं, सबके शेयर गिर रहे हैं। अब उसके अंदर अभिलाषा उसको बेचने की हम क्यों बना रहे हैं लॉस में, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये भी समझना पड़ेगा कि जब सारे ही शेयर गिरते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ होल्ड करना चाहिए, और अगर हमारा काम इन्वेस्टिंग में तो थोड़ा घूम के आना चाहिए, थोड़ा देखना बंद कर देना चाहिए। और जब हम कुछ चीज़ें देखना बंद कर देते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि सारे शेयर गिर रहे हैं। अब सारे शेयर जीरो करने के तो गिरने नहीं है सर। कुछ गिरावटें जो हो रही हैं वो अलग तरीके से हो रही, वो नहीं हो रही कि जो शेयरों के अंदर काम हो रहा है वो खराब हो गया है। शेयरों के अंदर कुछ भी, किसी भी शेयरों के अंदर कोई काम खराब नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी थी कि गिरावटें के सिलसिले जो चलते हैं उसके अंदर ही आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस गिरावट में हमें अपने मौके देखने चाहिए, और जो शेयर ज़्यादा ऊपर से नीचे की तरफ है उसके अंदर अपने कुछ सिलसिले जो होते हैं आगे की जो दृष्टि बनाते हैं उसमें अपने को लेने के बनते हैं, वो अपने अनुसार ही देखने बनते हैं। मैं आपको एक बड़ी सी बात बता दूं सर, अब जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूं कुछ लोगों को समझ नहीं आती है सर। 98% लोगों को समझ में आ रही है, 2% जो लोग होते हैं वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया क्या बताना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो। तो मैं एक चीज़ बता दूँ सर, इसको ध्यान से सुनना आप। जो संगत होती है ना वो हमारे विचारों से निकलकर फिर बाहर आ जाती है। संगत का मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठे हैं और आप बहुत अच्छे हैं और आप बैठ गए ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी सोच ही एक ही घर के अंदर घूम रही है, जिसकी सोच ही सिर्फ अपने मोहल्ले तक घूम रही है, जिसकी सोच ही सिर्फ सोने से उठने तक घूम रही है, यकीन करना सर अगर आप उसके साथ महीने 2 महीने रहे ना वैसी हो जाओगे आप जितने दिमाग वाले हो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। देखो सर, पैसों से और अमीरी से बिल्कुल भी विचारों का पता नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, विचारों का पता कैसे लगता है? आपकी आदतों से। ये नहीं कि किसी के पास पैसे नहीं वो आपको अच्छी सलाह नहीं देगा, ये नहीं कि बहुत अमीर है वो आपको अच्छी सलाह नहीं देगा जी, खराब ही दे देगा या खराब देगा या अच्छी नहीं देगा। ये कुछ नहीं होता सर, सब चीज़ें अमीरी होती है। अब अमीर लोग क्या होते हैं ना, विरासत में किसी को धन मिल गया, अब उसके हिसाब से वो चल रहा है, उसे आगे तो बढ़ा नहीं रहा, उसे खर्च कर रहा है, तो वो आपको क्या सलाह दे देगा सर। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं कि आपको अपनी संगतों में सुधार करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से क्या चीज़ मिल रही है। मेरी वीडियो पूर्णतया साइकोलॉजी न्यूज पर बेस होती है और वो किसी को समझ में आएगी। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो इसलिए जो मुझे कमेंट करते हैं ना तो मुझे थोड़ा विचार करना पड़ता है उनके ऊपर, और मुझे बताना पड़ता है भाई अपने संगत को बदलो। और अगर आपको कुछ मुझे कहना फिर अच्छी लैंग्वेज में कहो, बेकार लैंग्वेज में कहोगे फिर मैं उसका उल्टा भी आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे बेकार संगत वाले अपने साथ नहीं जोड़ने हैं, बेकार लैंग्वेज वाले अपने साथ नहीं जोड़ने, और जिसकी सोच ही अपने मोहल्ले तक हो उसे मुझे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं जोड़ना है। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, जो मेरे से 98% लोग पॉजिटिव जुड़े हैं वो नेगेटिव लोगों से दूर होना शुरू कर दो। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, समझ गए सर, संगत का भी बहुत असर होता है। अगर आप अच्छे के साथ रहते गए तो शुरू में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आती रहे, क्योंकि सच का जो रास्ता होता है ना वो लंबा होता है, लेकिन आने वाला जो दिन होता है वो बहुत ही सुकून भरा हो जाता है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो बात करेंगे सर एनएचपीसी की, और एनएचपीसी की बात इसलिए भी करेंगे कि दोनों इसने कहीं अपने जो प्रोजेक्ट नेपाल में भी चला रखे थे, इंडिया में भी चला रखे थे, और उसमें उसे अच्छी उन्नति मिलने के साथ साथ उसके शेयर प्राइस में भी हमें ग्रीनता के अभाव दिख रहे थे सर। आपको पता है सर, ये पानी से बिजली बनाने वाला, बांधों में काम करने वाली
वाली कंपनी है, जो एक बहुत ही अच्छी सार्वजनिक कंपनी ये इंडिया की है सर, ये आपको जानना पड़ेगा। इनकी एक परियोजना सुबनसिरी यानी कि असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में चल रही है, जिसमें 2000 मेगावाट की ये पन बिजली जो एक परियोजना है उसको बना रहे हैं। उसके अंदर क्या हुआ सर, वहाँ पर कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जो बाढ़ ज़्यादा आ गई है ना, पानी ज़्यादा आ गया बरसातों से, तो ये 2000 मेगावाट वाली इनकी परियोजना थोड़ी सी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर एनएचपीसी में आ रही है। और आपको जानना होगा कि जो भी इनकी परियोजना ये ख़त्म होने वाली थी, यह पूर्ण होने वाली थी, और उससे पहले ही ये थोड़ी सी दुर्घटना जो इसके अंदर हो गई है, तो एनएचपीसी में भले तो सारे शेयर गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एनएचपीसी में जो 2000 मेगावाट की परियोजना कम नहीं होती, वो थोड़ी सी निगेटिव होती हुई दिख रही है। वो सिर्फ के सिर्फ आपको बरसात जो बढ़ गई है, बाढ़ बढ़ गई है, उसकी वजह से ये परियोजना इनकी थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है, जो अंतिम रूप में थी सर, ये भी आपको जानना पड़ेगा सर। तो बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील की इसलिए भी बात करेंगे जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जिनको मैंने कहा था सर मुझे उम्मीद 90, 95 या 100 से नीचे की लग रही है, लेकिन उस टाइम पर शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ था, लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन भले अब लोग कहते हैं कि भाई सारी गिरावट हो रही है, इसलिए ये शेयर भी नीचे आपको मिल रहा है, लेकिन जो प्रेडिक्शन यहाँ पर की जाती है एनालाइज के द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा, वो ही आपको आने वाले दिन में होती हुई दिखाई देंगी। देखो सर, मुझे अपने बारे में बताकर मुझे अपने को खुश नहीं करना है। मेरे बारे में लोग बताते हैं, और जो 98% लोग मेरे से जुड़े हैं वो मेरे जो साइकोलॉजी होती है उस पर विश्वास करते हैं, और वो आने वाले दिनों में हमें चमत्कारी तौर पर रिजल्ट देते हैं, मैं आपको बता दूँ। अब सवाल लोगों का है सर, इन्होंने जो इतनी कंपनियों का मर्ज अपने पास कर लिया था, देखो सर, इन्होंने अपनी कंपनियों का मर्ज अपने पास अपने को विस्तार करने के लिए टाटा स्टील ने किया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर एक की किस्मत अडानी जैसी नहीं होती, यानी अडानी पावर जैसी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भी ये काम किया था। लेकिन जब इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया है, तो सारी की सारी निगाहें इस शेयर पर लोगों की टिक गई। और पहले भी जब स्प्लिट हुआ था, उसके बाद से ही इसके अंदर लोगों की निगाहें इसे और ऊंचाई तक जाने की तरफ थी। मैंने आपको क्या साइकोलॉजी मिलाई थी, मैंने कहा जब किसी शेयर के ऊपर सबकी नजर पड़ जाती है, तो उस शेयर का ऊपर जाना असंभव हो जाता है। तो एक साइकोलॉजी वो लगाई थी कि हीरे को देखकर सब उसकी तरफ पकड़ने को उसको कोशिश करेंगे, लेकिन हीरा किसी किसी के हाथ में आएगा, वो उसके हाथ में आएगा जो दूसरे के धैर्य से जीतेगा। हर बार आपको मैंने ये साइकोलॉजी बताई है। मेरा जो मानना है सर, ये 100 रुपये के नीचे आ गया है, अब जब ये 103 रुपये के ऊपर जाने की प्रयास करे तो तब जाकर यह अच्छा होगा। अब इसने 100 रुपये का लेवल जो क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर ये निगेटिव चीज़ मुझे दर्शा रहा है। हो सकता है ये आपको आने वाले दिनों में भी तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है, जो शेयर इतने नीचे आ गया है, और उसको शेयर को लेने के लिए पहले भी लोग काफ़ी तैयार थे, और अब ये लोग सोचेंगे कि यार एवरेज कर लूँ, 100 से नीचे आ गया है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा सर, हम एवरेज करेंगे और नई एंट्रियाँ होंगी, फिर ये और नीचे जाएगा, फिर लोग और एवरेज करेंगे, फिर नई एंट्रियाँ होंगी। तो यहाँ पर इसे अब समझने का वक्त देना पड़ेगा। जिसका नज़रिया इसके अंदर लॉन्ग टर्म का बना हुआ है, वो तो फिर बेस्ट ही होता है। लॉन्ग तो सर लॉन्ग होता है, क्योंकि ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जिसमें हमें लॉन्ग का दाव ना लगाना पड़े, क्योंकि एक पॉजिटिव संकेत ये टाटा स्टील सर लॉन्ग के लिए दे रहा है। लेकिन इसने जो अपना 100 रुपये का लेवल तोड़ा है ना, तो जब ये इससे ऊपर 103 रुपये के ऊपर भागने की प्रयास करेगा, तो तब जाकर इसके अंदर अपनी संभावना अच्छी बनाई जाएगी। तो लोग सोचेंगे सर अब करना क्या है शेयर के अंदर, यहाँ पर खरीदारी करें, बेचें, क्या करें। देखो सर, बेचने वाला शेयर तो ये है नहीं, ये तो रखने वाला शेयर है, और यहाँ पर भी अगर खरीदारी की जाए तो फिर 95-90 रुपये सोच कर की जाएगी। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब शेयर 107-8 रुपये में था। तो यहाँ भी वही साइकोलॉजी चल रही है, और इतनी बड़ा काम इसने जो मर्जर वाला किया, ये ऐसे नहीं किया, इसमें और भी जो चीज़ें अच्छी होंगी वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो अब आप नहीं इस शेयर को लेने के चक्कर में, सारे के सारे इस शेयर को लेने के चक्कर में, और मैंने कहा था कि जब सारे के सारे किसी भी शेयर को लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो उस टाइम तो थोड़ी तेज़ी दिखा देता है, लेकिन फिर वो नीचे की तरफ आने की संभावना जताता ही रहता है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो टाटा स्टील पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग के लिए फिलहाल इसको 100 रुपये से नीचे अगर हमें हिम्मत है तो थोड़े थोड़े हम ले सकते हैं अपने अनुसार। अगर हमें थोड़ा सा डर लगता है भाई ये नीचे की तरफ भी चल जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा, फिर ये शेयर हमारे लिए अभी नहीं बना है। ये जब बनेगा जब ये 103 से ऊपर जाने के प्रयास करेगा। तो समझ में आ रहा है सबको।
समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर 2% लोग कूदेंगे सर बताया क्या है। जिसको समझ में आया उसे समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर दे, उसको भी मैं प्यार से समझा दूंगा सर। बात करेंगे REC की। सर REC की बात करनी क्यों संभव हो जाती है? आपको पता है कि बिजली क्षेत्र की कंपनी REC को महारत्न का दर्जा मिल गया, महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पाने वाली 12वीं कंपनी बन गई है, बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली। और अब ये अच्छी संभावना महारत्न के द्वारा जो इसको दर्जा मिल गया है, इसके अंदर इसे और ज़्यादा काम करने की संभावना, सहूलियत, जो जिस तरीके से इनके जो भी निर्णय होते हैं वो अलग तरीके से निकलकर इसके अंदर और उजागर होंगे। यानी कि जिस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल गया उसने भी आज आपको गिरावट करके दिखाई है, समझ लो मेरी बात को। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट तो सारे शेयरों में हो रही है। अब इसके अंदर शेयरों में हमें अच्छी संभावना इसलिए भी देखने को मिल रही है, जो इसके अंदर स्टेक करीब 52.63% का PFC का था, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का करीब इसके अंदर 52.63% का स्टेक था। REC ने पावर ग्रिड को ये कहा था, ये सुझाव दिया था कि वो इसके अंदर PFC का स्टेक ले ले, यानी कि REC के अंदर PFC का स्टेक है। अब उस स्टेक को पावर ग्रिड को देने का सुझाव बीते दिनों REC ने सरकार को दिया था। तो अब वही चीजें बाहर निकल कर आ रही है, शायद पावर ग्रिड इसके अंदर वो स्टेक लेने के लिए तैयार भी हो जाएगा, ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। फिलहाल ये न्यूज है, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत ये सर REC में और पावर ग्रिड में डाल रही है। तो दोनों एक चीजों से मिल गई। अब REC आपको पता ही है सर, REC ने ऋण जो पुनर्वृत्ति करने के लिए सुजलोन से भी एक बातचीत हो रखी है इनके अंदर। तो सुजलोन भी इनसे REC से कुछ लोन जो इनका पुनर्निर्मित करना है वो भी REC से संबंधित है। तो REC एक छोटी कंपनी नहीं है, और आपको समझना पड़ेगा ये महारत्न कंपनी बन गई है, जो देश की 12वीं कंपनी ये बन गई है महारत्न। तो एक पॉजिटिव संकेत, और जो इसके अंदर स्टेक है उसे पावर ग्रिड लेने की तैयारी में लग रहा है। तो और ज़्यादा इसके अंदर आपको तेजी के संकेत आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो यहां से REC पावर ग्रिड दोनों मजबूत हो रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये शेयर अपने सर 45% डिस्काउंट में राइट इशू के थ्रू मिल रहा है। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि सर शेयर तो उसको ही मिलेंगे जिसके पास पहले से शेयर हो, या वो और शेयर खरीदेगा। यानी कि इस शेयर में सबकी निगाहें टिक गई हैं अब सुजलोन एनर्जी में, और जब किसी शेयर के अंदर ज्यादा खरीदने की संभावना पब्लिक की या किसी भी क्षेत्र के व्यक्तियों की पड़ जाती है, तो सुजलोन एनर्जी यहाँ से और तेजी दिखाने के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि 21 शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। तो उनको मिलेंगे जिनके पास पहले शेयर है। तो यहाँ पर खरीदारी बढ़ने का थोड़ा सा अंदेशा बढ़ जाता है, और काफ़ी लोगों की रडार में अब सुजलोन एनर्जी शेयर आने वाला है। अब यहाँ पर सारे के सारे जो शेयरों ने गिरावट की है, या फिर लोग ये सोचेंगे कि सर शेयर प्राइस तो सर 9 रुपये 8.40-45 में चल रहा है, और ये अब राइट इश्यू 5 रुपये के हिसाब से दे रहे, तो आपको ये समझना चाहिए। तो उनको तो मिलेगा जिनके पास पहले 21 शेयर होंगे। तो वैसे तो मिल लेगा नहीं सर, राइट इशू के बाद ही 5-5 रुपए में शेयर मिल रहा हो, ये तो और डिस्काउंट में मिल रहा है सर। ये चीजें खरीदारी वाली बन जाएगी। जो शेयर 8 से 9 रुपए में चल रहा होगा वो 5 रुपए करीब का मिलेगा, तो वो उनको मिलेगा जिनके पास शेयर है। तो इसके अंदर क्या होगा, लोग अपना डिस्काउंट लेना चाहेंगे, यानी कि इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाना चाहेंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से जो ये 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा है ना, ये अपने को मजबूत करने के लिए कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जब हल्के हल्के अपने प्रोजेक्ट, यानी कि ये अपने कई देशों में 17 देशों में काम करता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है सुजलोन, और अगर इसका राइट इशू और ऊपर की तरफ आता तो शायद इतने ज़्यादा इसके अंदर खरीदारी करने वाले मौके लोगों को ना मिलते। तो यही सोचकर क्या पता इस कारण से ये राइट इशू जो 5 रुपये में लाया गया है। तो हर संभव प्रयास आपको देखने पड़ेंगे। सुजलोन एनर्जी में पॉजिटिव संकेत तो मिल रहे हैं, अब ये देखना है कि वो पॉजिटिव संकेत किस तरह से मार्केट समझने के बाद हमें सामने निकल कर आते हैं। अब ये नहीं कि ये 5 रुपये में ला रहे हैं तो शेयर 5 रुपये में आ जाएगा सर। शेयर 5 रुपये में आने की उम्मीद तो ना के बराबर है, क्योंकि सर ये तो 5 रुपये में इशू देंगे, तो जब 5 रुपये में फिर सारे नहीं खरीद लेंगे 5-5 रुपये में। आपको खुद समझना चाहिए कि जब शेयर 9 रुपये या 8.45 में चल रहा हो तो 5 रुपये में एकदम आ जाए, तो फिर राइट इशू लाने का मतलब क्या है? फिर तो 5 रुपये में सभी खरीद रहे हैं।
तो ये मुझे लगता नहीं कि अभी ये नीचे आएगा। फिर भी देखते हैं सर क्या होता है, वो तो आगे वक्त ही बताएगा। हमारा तो सर टारगेट इसका नवंबर दिसंबर में लेकर हम चल रहे हैं, उस तक पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो फिर हम इसे होल्ड करने की संभावना ही हमें आगे तक बनानी पड़ेगी सर। ये शेयर फोकस में आ गया, ये आपको समझना पड़ेगा सर। तो आज जितनी भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है सुजलॉन एनर्जी में और टाटा स्टील में, दोनों साइकोलॉजी के ऊपर बनाई है। अब ये मेरी साइकोलॉजी है, इसमें अपनी साइकोलॉजी ना मिला देना भाई, इसको लेना ही जरूरी है या बेचना ही जरूरी है। ये मैंने अपनी साइकोलॉजी बताई है आपको। अब इसके अंदर आपको अपनी साइकोलॉजी अलग तरीके से बनानी है। भाई बात ठीक है या गलत है, क्योंकि 2% लोगों को समझ नहीं आता, वो निगेटिव कमेंट करते हैं, उनको तो समझ आएगा ही नहीं आएगा। मैं तो उनको कह रहा हूँ मुझे ब्लॉक कर दो। मैं तो जो मुझे नेगेटिव कमेंट करता है ना सर, वो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है उसको। उसे तो मेरे चैनल को देखना ही नहीं चाहिए जब उसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है उन लोगों को। तो जिनको समझ में आ रहे हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जो बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आगे जाकर संभव होगा। तो सुजलॉन एनर्जी लोग कह रहे हैं सर तो 5 रुपये में आ जाएगा, तो आधे लोगों के दिमाग में तो आएगा ये चीज़ कि हाँ यार सर 5 रुपये में राइट इशू मिल रहा है तो शायद आ भी सकता है। तो सर अगर 5 रुपये में आया तो फिर राइट इशू का मतलब क्या हुआ? फिर तो सब 5 रुपये में ही खरीद लेंगे ना। 21 शेयर का मतलब क्या हुआ? फिर तो सब 5 रुपये में खरीदेंगे। तो मुझे लगता नहीं ये नीचे आएगा, वो तो डिस्काउंट में मिल रहा है। तो जब डिस्काउंट में कुछ चीज़ मिलती है वो तो ऊपर जाके ही मिलेगी। जब भाई 9 रुपये में चल रहा है तो 5 रुपये उनको ही मिलेगा जिनके पास शेयर होंगे। तो जब 5 रुपये में ये शेयर होगा तो फिर सबको ही मिल जाएगा, सभी खरीद लेंगे। भाई खरीद लूँगा 5-5 रुपये में, समझ रहे हैं सर? थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ गया, बार बार 5-5 रुपये कह रहा हूँ। लोग सोचेंगे 5 रुपये में ही ना आ जा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको 5-5 रुपये। कुछ चीज़ें ना बार बार रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि उस चीज़ से मजबूत दिल को करना पड़ता है। सारा मार्केट का जो मंजर है ना, अपने को मजबूत करने का है सर, ध्यान रखना। साल में 50 बार मार्केट गिर जाए 50 बार मार्केट, मैंने आपको कहा 50 बार मान के चलो, और 3 बार प्रॉफिट दिखाता है साल में, तो 3 में से कम 1 बार तो मैं अपना प्रॉफिट को अपने कब्जे में करना चाहिए। ध्यान रखना सर इस बात को। तो एनएचपीसी की जो इनकी एक परियोजना थी वो थोड़ी सी आंशिक रूप से 2000 मेगावाट की जो थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। टाटा स्टील जब तक के 100 से नीचे तो ये टेंशन देने के लिए तैयार है, और सुजलॉन एनर्जी में पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि शेयर उनको ही मिलेंगे जिनके पास पहले से शेयर होंगे। और आपको आरईसी एक महारत्न कंपनी बन गई है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और पावर ग्रिड इसके अंदर कुछ हिस्सा पीएफसी का भी ले सकता है, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनी बहुत बढ़िया हो रही है, और आरईसी से सुजलॉन एनर्जी का भी वास्ता है, इससे भी कुछ इनकी थोड़ी बहुत बातें चल रही है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।